हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है अमन की पाठशाला में। तो अपनी कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 8 पूरी कर चुके थे। आज अपनी प्रश्नावली जो नई है वो शुरू करते हैं, प्रश्नावली संख्या 9। ठीक है, तो आज अपने शुरू करेंगे आपकी प्रश्नावली कौन सी, 9वीं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसका नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इंग्लिश में से कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लिख देता हूं मैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कि ये वाली जो प्रश्नावली निर्देशांक यानी कि ग्राफ पे डिपेंड है। यानी कि ये वाली प्रश्नावली कौन सी है? ग्राफ वाली जैसी है, जैसे अपने ग्राफ वाली की थी ना, बस उसी का एक मतलब उसी प्रकार की प्रश्नावली। तो आज ये अपनी ये वाली प्रश्नावली शुरू करते हैं। ठीक है, ज़्यादा इस प्रश्नावली में कुछ है नहीं और 9.1 में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान प्रश्नावली है। पर उससे पहले मैं आपको 2-3 बातें बता दूंगा, बाकी कुछ खास है नहीं। ये वैसे बातें आपको पता ही होगी, है ना, 10th क्लास में हो इतना, ये तो शायद 7th या 8th में आ जाती चीज़ें। ये ग्राफ है, ग्राफ के 4 साइड होते हैं। ये आपको पता है, इधर साइड प्लस एक्स, ये वाली साइड माइनस एक्स, ये प्लस वाई, ये नीचे वाला माइनस वाई होता है ना। अब आपको पता है इस साइड x प्लस का है, इस साइड x माइनस का है, इस साइड y प्लस का है, नीचे वाली साइड y माइनस का है। अगर मैं इस जगह की बात करूं, यहाँ पे मान लो कोई बिंदु होगा तो वो प्लस का ही होगा, यानी उसमें x भी प्लस का होगा, y भी प्लस का होगा। और ये बात आपको मैं उस ग्राफ वाली प्रश्नावली की तब भी करवाया था कि जब पॉइंट लिखते हैं तो पहले x का पॉइंट, बाद में y का पॉइंट, ये भी आपको बताया था। अब सुनो, यहाँ पे x भी प्लस का, y भी प्लस का। यहाँ की बात करूँ तो x तो माइनस का पर y प्लस का। यहाँ की बात करूँ x भी माइनस का, y भी माइनस का। और यहाँ की बात करूँ x प्लस का, y माइनस का। ये चीज़ें आपको इतनी छोटी छोटी सिंपल सी चीज़ें पता है आपको। 4 ये होते हैं, अक्ष होते हैं, और सिंपल चीज़ें, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस माइनस x को y के रूप में लिखते हैं। ये चीज़ें आपको पता है ना। बाकी इसमें तो कुछ है ही नहीं खास प्रश्नावली में, ये नॉर्मल चीज़ें तो आपको पता ही होगी। अब जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपको एक पॉइंट लगाना है -2,3, ये वाला पॉइंट कहाँ पे होगा? ये वाला लगाना है। ठीक है, तो आपको पता है, आपने जैसे मान रखा 1, 2, 3, इस साइड -1, -2, -3, यहाँ पे ऊपर 1, 2, 3, नीचे -1, -2, -3, या नीचे y के मान माइनस में, y के मान प्लस में, x के मान प्लस में, x के मान माइनस में। ये चीज़ है। कह रहे 2,-3 पॉइंट लगाना है। आपको बताया था पहला मान, ये जो पहली चीज़ है ये किसको दिखाती है? x को, और बाद वाली चीज़ y को। यानी x का मान है -2, x का मान -2 ये वाला रहा, y का मान है 3, y का मान 3 ये रहा। तो इन दोनों पॉइंटों को मिला दो भाई। आप यहाँ से रेखा खींच लो, एक ऐसे खींच लो, यहाँ पे मिलता है तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये होगा -2,3। ये चीज़ तो आपको पता ही है, क्योंकि अपने ने ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ तो अपने चौथी प्रश्नावली में कर चुके हैं, है ना। अब सेकंड चीज़ बताता हूँ आपको मैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये तो पॉइंट तो लगाने आते ही होंगे, आपको पॉइंट लगाने तो आते होंगे। सेकंड चीज़ हो रहा है इसमें क्या, कि 2 बिंदुओं के मध्य दूरी। ठीक है, इसको मैं बताना चाहूँगा। कोई भी मान लो 2 बिंदु होंगे, तो 2 बिंदुओं की जो मध्य दूरी होगी ना, वो कितनी होगी? दो बिंदु की मध्य दूरी, ये देखो, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है। क्या? रूट के अंदर x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर, ये वाला एक फॉर्मूला है। ये आपको याद रखना है कि 2 बिंदु की मध्य दूरी x2 - x1 की होल स्क्वायर। वैसे आपको याद भी रखना, ये तो आपको ऐसे याद हो जाएगा जब सवाल करोगे। जैसे बात सुनो, मैं आपको 2 पॉइंट देता हूँ। एक पॉइंट लेता हूँ मैं 2,3, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिया मैंने -8,4। अपने 2 पॉइंट लिए, ठीक है। दोनों पॉइंटों के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। आपकी मर्जी, आप चाहे इसको x1 x2 मानो, चाहे इसको x1 x2 मानो, सॉरी x1 y1 मानो, चाहे इसको x1 y1 मानो।
इसको x2 y2 मानो, चाहे इसको x2 y2 मानो, आपकी मर्जी, आप किसी मान सकते हो अपने, क्योंकि इसमें ना मान समान ही आएगा। यहाँ पे स्क्वायर है ना, अगर आप अंतर लोगे, अगर प्लस का आया तो भी स्क्वायर प्लस की हो जाएगी, माइनस का आया तो भी स्क्वायर प्लस की हो जाएगी, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो मैं इसको करता हूँ, मैंने x1 इसको माना और इसको माना y1, इसको माना x2, इसको माना y2, यानी पहला पॉइंट ये है, ये x को दिखाता है, ये y को, तो x1 y1 हो गया। ये दूसरा पॉइंट है, ये x को दिखाता है y को, तो ये x2 y2 हो गया। बस करते हैं, रूट करो, क्या है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 है -8, माइनस में 2, इसकी ऊपर स्क्वायर, बीच में आएगा प्लस का निशान। y2 क्या है 4, माइनस में y1 क्या है 3, इसकी भी होल स्क्वायर। बस क्या करना है, इन दोनों का अंतर उसकी स्क्वायर, प्लस में इन दोनों का अंतर उसकी स्क्वायर। तो देखो ये हुआ -10 स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, ये कितना हुआ 100 प्लस में 1, क्योंकि माइनस की स्क्वायर तो प्लस होती है। कितना आ गया, रूट में 101 आ गया, रूट में कितना आ गया 101। अगर मैं इसको बात सुनो, अगर मैं इसको कहूँ कि मैं इसको x1 y1 मानता हूँ और इसको मैं x2 y2 मानता हूँ, उल्टा मान रहा हूँ कि बार मैं, तो मान कितना आता है, अब अपना रूट 101 का आया तब कितना आएगा, ठीक है। तो इसको देखो वही बात, x2 माइनस x1, तो यानी कि 2 में से इसको घटाना है, माइनस के 8 को घटाना है, इसकी हो सके कि 1 माइनस तो इस सूत्र की वजह से है, 1 माइनस इस -8 की वजह से आ गया, बीच में प्लस, फिर 3 माइनस में y1 कितना 4, इसकी भी स्क्वायर, 2 माइनस माइनस हो गया +8 की स्क्वायर, 3 माइनस 4 माइनस का 1 की स्क्वायर, क्या आ जाएगा 10 की स्क्वायर प्लस -1 की स्क्वायर, 10 की स्क्वायर 100, 1 की स्क्वायर 1, वापिस से आ गया रूट 101, मान बराबर ही आएगा। तो आप चाहे दोनों पॉइंट में से किसी को भी x1 y1 मानो, चाहे किसी को भी x2 y2 मानो, आपका जो आंसर है, जो दूरी है वो बराबर आएगी। तो यानी कि सिंपल सा ये करना है आपको, क्या इस सूत्र ध्यान रखना है कि आप जो दो x वाले अंतर होंगे, ये तो आपको पता है ना, बताया मैंने, पहला पॉइंट x होता है, दूसरा पॉइंट y होता है। तो अब x का अंतर देख लोगे, उसकी स्क्वायर कर दोगे, y का अंतर देख लोगे, उसकी स्क्वायर कर दो, दोनों को जोड़ के रूट करना है, उससे दूरी आ जाएगी। एक ये फॉर्मूला है, इससे पूरी प्रश्नावली अपनी हो जाएगी। पूरी प्रश्नावली में और कुछ भी नहीं है, तो आप ये वाला फॉर्मूला नोट कर लो। अब चलते हैं अपने आपके एग्जाम्पल्स और जो क्वेश्चंस हैं उन पर। इसमें तो मुझे सारे एग्जाम्पल्स करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे 8 ही तो मुझे सब भी करवाने थे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो जैसे कि देखो आपका पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, कह रहे आयतीय निर्देशांक निकाय में बिंदु के कोई भी आयत है, आयत नहीं मतलब कि निर्देशांक निकाय है, उसमें आपको पॉइंट बताने हैं। एग्जाम्पल नंबर मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। कौन कौन से पॉइंट है, एक तो है 2,4, एक है -2,3, -4, -3 और 5, ये वाले 4 पॉइंट है, ये आपको बताने हैं। अब ये बात तो आपको पता है, ये x का मान, ये y का मान, ये x का मान, y का, xy सब ये चीज़ें हैं। तो बस आपको करना क्या है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। इस तरफ x प्लस का, इस तरफ x माइनस का, इस तरफ y प्लस का, नीचे y माइनस का, इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, इधर -1, क्योंकि x के मान इधर माइनस में आ जाएंगे ना, इधर y के मान माइनस में, -3। ये मैं वैसे रफली बना रहा हूँ, आप स्केल से बनाओगे तो एकदम अच्छे से बनेगा। स्केल से बनाना, अच्छे से काम करना है। पहला पॉइंट देखो 2,4, x का मान 2, y का मान 4, x का मान 2, y का मान, सॉरी गलती लिख दिया, x का मान 2, y का मान 4, यानी ये पॉइंट आएगा यहाँ पर।
अगर आप इसको मिलाना चाहो तो x का मान 2, y का मान 4, तो ये वाला पॉइंट आ गया 2,4। सिंपल चीज़। अब मान लो कोई भी रैंडमली, ये जैसे मैंने ये वाला पॉइंट देखा -4, -3, x का मान -4, x वाली लाइन इधर माइनस में, और y का मान कितना -3, तो ये रहा y का मान माइनस में, ये रहा इसका माइनस में, दोनों माइनस आके यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ये आ गया -4, -3। बस ऐसे ही आपको चारों पॉइंट बताने हैं। सिंपल सा सवाल है, हो जाएगा आपसे, है ना। तो ये वाला सवाल आप पूरा आप करोगे, क्योंकि ये तो बच्चों वाली चीज़ है, ये तो मैं आपको क्या बताऊँ, है ना। तो ये फर्स्ट एग्जांपल आप खुद करोगे, ठीक है। वैसे मैंने बता ही दिया, ऐसे ही करना है। नॉर्मली आपको पॉइंट्स बताने हैं ग्राफ के अंदर, स्केल से करना है अच्छे से, ठीक है। नोटबुक के अंदर बढ़िया से होमवर्क करना है। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। कह रहे यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a हो तो उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज, पहले बताओ समबाहु त्रिभुज होता क्या है। अब 10th क्लास में ये तो आपको बताने जरूरत नहीं है कि समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। कह रहे एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a हो तो उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये ग्राफ पे होगा क्वेश्चन कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा कितनी है 2a है। मान लेता हूँ कि उसका एक पॉइंट है ना मूल बिंदु पे आता है। मूल बिंदु क्या आता है 0,0। मान लो उसका एक पॉइंट आता है 0,0 पे, दूसरा पॉइंट है ना वो कहाँ पे आ रहा है 2a भुजा दूर, यानी कि 2a है, और y का मान इस भुजा पे कितना होता है 0 होता है। आपको पता है ना x वाली लाइन पे y का मान 0, y वाली लाइन पे x का मान 0। तो ये वाली x वाली लाइन है, इस पे y का मान क्या होगा 0, और आपको पता है भुजा 2a दे रखी है, तो मैंने ये ले लिया 2a, ठीक है। तीसरा पॉइंट रेंडमली यहाँ पे लगा दिया मैंने इनके सेंटर में, ये वाला बन गया अपना एक समबाहु त्रिभुज। अब मैंने इसको 2a क्यों लिया, अब ध्यान देखो ये क्या कह रहा है कि ये जो भुजा है, ये जो भुजा है ये अपने देखिए 2a। अगर आप इसका निकालोगे, दूरी निकालोगे, तो अभी देखो 2a माइनस में 0 की होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 की होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a की स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर, सॉरी 2a। तो यानी कि भुजा 2a आएगी, कब आएगी जब आप x का मान क्या रखो 2a रखो। या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हो, इसी डायग्राम को ना आप ऐसे बना सकते हो। ये वाला पॉइंट तो मूल बिंदु लेना ही है, आपने भुजा रखी यहाँ पे 2a, ये कौन सा होगा x का मान 0, y का मान 2a। तीसरा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, इस प्रकार से भी बना सकते हो। ये भी समबाहु त्रिभुज है, वो भी समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन ये आसान सा ही है, कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। तो एक ये समबाहु त्रिभुज बनाया मैंने, इसका एक पॉइंट तो मूल बिंदु है। अगर इससे 2a है इसकी भुजा की लंबाई, तो ये वाला कितना आ जाएगा 2a,0 आ जाएगा, ठीक है। 2a,0 आ जाएगा। अब देखो मान लो कि मैं इसको लेता हूँ पॉइंट, ये मान लो पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, ये पॉइंट c है। इसने कहा है आपको उसको तीनों बिंदुओं के, मतलब जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष है ना वो बताने हैं। शीर्ष यानी कि कोने, यानी कि इसका पहला शीर्ष तो 0,0, दूसरा शीर्ष 2a,0, और तीसरा शीर्ष बताना है अपने को ये वाला। अब बताओ ये वाला शीर्ष कितना होगा, ये वाला शीर्ष कैसे निकलेगा बताओ। अपने को देखना पड़ेगा, एक तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, वो तो x का मान हो जाएगा, और एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, वो y का मान हो जाएगा। सिंपल बात है ना, ठीक है। तो ये वाला बिंदु आ जाएगा, इस बिंदु को निकालना है मुझे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो x का मान, यहाँ से यहाँ तक की y का मान। अब ये बात बताओ, ये पूरी 2a है, ये जो पूरी 2a है, तो ये जो आधी है ये कितनी होगी a होगी, यानी कि ये भी कितनी होगी a होगी। समबाहु त्रिभुज में ये वाली प्रॉपर्टी लगती है कि अगर इसकी पूरी भुजा 2a है तो इसका एकदम सेंटर है ना वो कितने पे आएगा a पे आएगा। तो ये भी भुजा कितनी होगी a, यानी कि x का मान कितना आ गया a आ गया। अब बच्चा अकेला y। अगर सोचो मैं यहाँ पे खींचता हूँ लंब, मैं यहाँ पर एक लंब खींच देता हूँ, खींच दिया। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये वाली भुजा निकाल सकते हो, वो हो जाएगा y का मान, ठीक है। देखो क्वेश्चन के ऊपर प्रिपेयर करो कि एक
मैंने इस प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति में मैंने एक समबाहु त्रिभुज लिया है। पहला पॉइंट मैंने लिया मूल बिंदु, दूसरा पॉइंट चाहे आप इस साइड ले लो चाहे आप इस साइड ले लो। मैंने इस साइड लिया, x का मान होगा 2a क्योंकि अपने भुजा कितने देखे हैं 2a। y का मान कितना होगा इस भुजा पे, जो ये x वाली लाइन होगी इस पे y का मान 0, यानी पहला पॉइंट 0,0, दूसरा पॉइंट 2a, इनके बीच की दूरी 2a हो जाएगी। अब ये पूरी 2a है तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी a। मुझे तीनों पॉइंट बताने हैं, 2 पॉइंट आगे, तीसरा पॉइंट c का पॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस c को बताना पड़ेगा। जैसे अपने पहले किए थे ना सवाल, उनमें भी बताया था कि ये वाला पॉइंट है, ये कितने बात है, तो कैसे देखेंगे, यहाँ से कितना ऊपर, यहाँ से कितना ऊपर, दोनों साइड से देखते हैं ना, वही बात है। ये वाला पॉइंट बीच में है, मुझे बताना है कि यहाँ से जो दूरी होगी, ये वाली दूरी ये किसको दिखाती है, x को, ये वाली दूरी किसको दिखाती है, y को। तो मैंने ये x वाली दूरी देखी, पूरी 2a आधी a, तो ये x का मान हो गया a। अब मुझे इसका मान निकालना है, तो मैंने एक लंब खींच दिया, ठीक है, तो उससे मैं निकाल दूंगा, ठीक है। तो इसका मान मैं रख लेता हूँ, इसका नाम रख लेते हैं अपने d, ये वाला जो पॉइंट है ना इसका मान d रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भुजा AB पर C से लंब CD डालने पर, कि भुजा AB है उससे मैंने C से एक CD लंब डाल दिया, ठीक है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय पढ़िए ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। कर्ण क्या होगा, ये वाली भुजा, लंब ये, आधार ये। अब ये बात तो आधार तो अपना 2a है, वही मान इसका है, ठीक है। लंब मुझे निकालना है, आधार कितना है, ये वाला देखो और ये वाला देखो, आधार देखो, ये और ये कितनी है 2a, क्योंकि ये भी 2a, ये भी 2a, ये भी 2a, समबाहु त्रिभुज से तीनों भुजाएं 2a। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली भुजा भी कितनी है 2a है ना। तो बस पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, मुझे निकालना है लंब, पाइथागोरस प्रमेय से अपने को पता है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। ये वाली चीज़ तो बिल्कुल आसान सी चीज़ थी। लंब मुझे निकालना है, कर्ण है अपने पास 2a, क्योंकि ये भी 2a, ये भी 2a, ये भी 2a, तो ये हो गई 2a की होल स्क्वायर माइनस आधार, आधार है ये वाला a, मैंने बताया ना ये पूरा 2a, इसका आधा a, कितना आ गया, ये आ गया 4a स्क्वायर बराबर माइनस a स्क्वायर बराबर आ गया 3a स्क्वायर। लंब की स्क्वायर आ गया, यहां से लंब क्या आ गया, रूट में 3a, यहां से स्क्वायर हट के इधर रूट आया, 3 का रूट तो पता नहीं, a की स्क्वायर का रूट a आ गया, यह लंब आ गया मेरे पास, कितना आ गया, ये जो लंब है मेरे पास, ये मेरे पास आ गया कितना, रूट 3a। अब बताओ x का मान a, y का मान रूट 3a, तो ये C बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, a, रूट 3a, और इन दोनों के तो अपने को पता ही थे। तो अतः समबाहु त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे, एक तो होगा 0,0, एक होगा 2a,0 और एक होगा a, रूट 3। ठीक है, सिंपल चीज़ थी, एक निर्देशांक ज्यामिति थी, मैंने एक पॉइंट मूल बिंदु लिया 2a दूरी पर 2a,0, तीसरा पॉइंट निकालना है, ये 2a तो इसका आधा a, या a तो ये भी a, यानी x का मान a। मुझे ये निकालना है, मैं लंब खींचा, पाइथागोरस में लगाई, लंब का मान निकाल लिया। a को बताना चाहूँगा, आपको ये पता होगा कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण है ना, कितने होते हैं, 60-60 होते हैं, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ये वाला जो कोण होता है ना, ये भी कितना होता है, 60 होता है। तो आप इसको लंब निकालना है, आधार दे रखा है, tan थीटा से भी कर सकते हो, tan थीटा से भी समान जो मान है वो समान आएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा।
वैसे ये वाला तरीका ही ज़्यादा सही है। तो ये वाला था एग्जाम्पल नंबर आपका 2। ये आप उतार लो, आसान ही था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बस आपको तो ध्यान रखना है कि मुझे पॉइंट कहाँ पर लेने हैं और ये वाला पॉइंट निकालना है। तो ये तो मुझे दे रखा ए, ये वाला पॉइंट और निकालना है ताकि वाई कम आना चाहिए। तो ये वाला आप उतार लीजिए। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 पर चलते हैं अपने। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको दे रखा है 2,3 और 5,6 के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। 2,3 और 5,6 के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, फॉर्मूला लगाना है बस, ठीक है। मध्य दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। यहाँ पर देखो, अगर मैं कहूँ कि ये जो 2,3 है इसको मैं लेता हूँ x1, y1 और ये जो 5,6 है इसको मैं लेता हूँ x2, y2। मैंने बताया था चाहे आप इसको मान लो चाहे इसको मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम आएगा, है ना। तो बस रखते x2 माइनस x1 यानी कि x वाले घटा दो, 5 में से 2 गए, लिख लेते अपने 5 माइनस 2, इसकी हो जाएगी स्क्वायर। फिर y वाले दोनों आपस में घटा दो, 6 में से गए 3, इसकी भी ऊपर हो जाएगी स्क्वायर। 5 में से 2 गए, बच गए 4 की स्क्वायर। 6 में से 3 गए तो बच गए 3 की स्क्वायर, ऊपर आ गया रूट। 4 की स्क्वायर 16, 3 की स्क्वायर 9, हो गए 25। रूट 25 किसका मान होता है? 5 का। ये लो आ गई दूरी। कितनी दूरी आ गई? 5 आ गई। इतना आसान सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला लगाना था। आप चाहो ना इसको से x2 y2 मान के इसको x1 y1 मान के कर लेना, मान आपका 5 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। बस फर्क कितना होगा कि यहाँ से आएगा माइनस का 4 और माइनस के 4 की स्क्वायर भी 16 ही होती है, क्योंकि माइनस की स्क्वायर तो प्लस हो जाती है ना। तो ये वाली चीज़ पता, आपको ये पता ही होगा भाई, -4 की स्क्वायर कितनी होती है? 16। क्यों? क्योंकि -4 का गुणा करें अगर -4 के साथ तो देखो माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16 आएगा, तो सेम ही मान है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो, दूरी हमेशा वही आएगी। आप ये क्वेश्चन उतार सकते हैं। इसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 4, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है एग्जाम्पल, बस आपको थोड़ा सा क्या दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखे आपको। एग्जाम्पल नंबर 4, पहला पॉइंट x,3, दूसरा पॉइंट दे रखा आपको 5,7 और इनके मध्य की जो दूरी है वो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है दूरी? 5। इनके बीच की दूरी देखिए आपको 5 दे रखी है। आपको क्या ज्ञात करना है? x का मान बस फॉर्मूले रखो कि आपको 5 तो दे रखा है, पहले रखो कि x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, इसका रूट, इसका मान आपको देखा है 5। बस रखो, पहले x वालों घटा दो, 5 माइनस ये मान लो x2 y2, ये x1 y1, तो 5 माइनस x की होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 की होल स्क्वायर, ऊपर है रूट, मैं इस रूट को हटा देता हूँ, इधर वाले साइड ले जाता हूँ, स्क्वायर हो जाएगी 5 की स्क्वायर 25। 5 माइनस एक्स की होल स्क्वायर पढ़ रहे हैं दो, ये हो गया कितना? 7 माइनस 3, 4 की होल स्क्वायर, सॉरी 4 की स्क्वायर बराबर 25। 5 माइनस एक्स की होल स्क्वायर बराबर, ये 16 उधर चल जाएगा, तो 25 माइनस 16 बराबर आ जाएगा 9। अब इसकी होल स्क्वायर खोल लो, खुल a माइनस बी की होल स्क्वायर, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 9। सिंपल चीज़ है ना।
ए की स्क्वायर यानी कि 5 की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर यानी एक्स की स्क्वायर माइनस 2ab 2 मतलब 2 और 5 2 5 10 और आगे एक्स बराबर 9। इस 9 को मैं दे लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा 25, तो ये हो गए प्लस 25 माइनस 9 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये हो गया प्लस का 16 बराबर 0। अब ये वाली जो चीज़ बनी है ये क्या बनी, ये वाली, ये बन गई द्विघात समीकरण, बन गई ना द्विघात समीकरण। गुणा करने पे 16 आए और जोड़ने पर 10 आए, गुणा करने पर 16 आए जोड़ने पर 10 आए, ये वाली चीज़ आप खुद कर लोगे, है ना। अब इसके बाद द्विघात समीकरण तो आप हल कर ही सकते हो, है ना, तो वो आप कर लेना, बाकी ये मुश्किल है नहीं। वैसे इसके टुकड़े हो जाएंगे 8 और 2, 8 दूनी 16 और 8 और 2 10 होते हैं, ठीक है। चलो मैं करवा देता हूँ। इसको करेंगे एक्स स्क्वायर, इस 10 को तोड़ूंगा माइनस के 8x माइनस के 2x प्लस के 16 बराबर 0, माइनस 8 माइनस 2 वापिस से माइनस 10, क्योंकि आपको पता है 8 दूनी कितने 16 बताया था ना ये चीज़, और जोड़ने में वापस 10 आ जाए। इन दोनों में कॉमन x, इन दोनों में कॉमन x, यहाँ पे बचा x, ये x बार चला गया तो बच गया माइनस का 8, इन दोनों में कॉमन माइनस के 2, यहाँ से x, यहाँ पे प्लस है बाहर माइनस है तो यहाँ से क्या आ गया एक माइनस आ गया, यहाँ पे आ गया 8 बराबर 0। ये चीज़ तो पता है ना, ये मैंने माइनस कॉमन लिया तो इसमें से माइनस निकलेगा, इसमें से भी, यहाँ पे माइनस है नहीं तो इसने माइनस निकाला तो यहाँ पे भी माइनस आ गया, x माइनस 8 कॉमन आ गया, बचा x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 8 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर आ गया 8 और x बराबर आ गया 2। बिल्कुल आसान सा। अब ये वाली चीज़ मैं क्या बताऊँ, सारी प्रश्नावली इस पर पूरी थी, वो पूरी प्रश्नावली में कर चुके हैं, है ना, तीसरी प्रश्नावली। बाकी ये सिंपल सा सवाल था, उतार लीजिए एग्जाम्पल नंबर 4। आगे चलते अपने एग्जाम्पल नंबर 5 पर। आपके देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है कि सिद्ध कीजिए, पॉइंट दे रखे आपको -2 कोमा -1 -1 कोमा 1 5 कोमा -2 और 4 कोमा -4। ये जो चारों है ना एक आयत के शीर्ष है, यानी कि ये चारों मिलके क्या बना रहे हैं, एक आयत बना रहे हैं। आप पहले तो इसका एक इस तरीके से बना सकते हो, -2 कोमा -1 दोनों माइनस के यहाँ पर, सॉरी इधर ये आ जाएगा -2 कोमा -1 लगभग यहाँ पर, ठीक है। -1 कोमा 1 तो ये आ जाएगा लगभग यहाँ पर, और 5 कोमा -2 5 कोमा -2 ये आ गया यहाँ पर, और 4 कोमा -4 एक सेकेंड मैंने चारों से लिखेगा, हाँ तो ये चारों मिलके ना, इसको डायग्राम मत बनाओ आप, रहने दो। ये चारों आयत के शीर्ष हैं, आप इसको सीधा आयत बना लो एक, ठीक है। एक आयत है -2 कोमा -1, इस साइड आएगा -1 कोमा 1 -1 कोमा 1 5 कोमा -2 5 कोमा -2 और 4 कोमा -4, ये वाले चारों हैं। और ये यहाँ पे से मान लो विकर्ण बन रहे हैं। आयत क्या होता है, दोनों लंबाइयाँ बराबर होती हैं, दो चौड़ाइयाँ बराबर होती हैं। पर ये चीज़ तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो समांतर चतुर्भुज होता है ये वाला, इसमें भी ये चीज़ बराबर होती है,
ये दोनों बराबर होती हैं, ये दोनों बराबर होती हैं। ये चीज़ समांतर चतुर्भुज में होती है भाई, आप दोनों लंबाइयाँ दोनों चौड़ाइयाँ बराबर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ तो इसमें बराबर होती है, पर इसमें और इसमें एक अंतर क्या होता है कि इसका ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण बराबर नहीं होता, पर इसके ये दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली बस करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको दूरियां निकालनी है, ठीक है। चारों दूरियां निकालनी है आपको, इसमें जो चारों दूरियां ना वो निकालनी है। आप ये वाली निकाल सकते हो भाई, 4 पॉइंट है, ये वाली निकाल सकते हो, चाहे इसको x1 y1 मान लेना, इसको x2 y2, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। पहले x वाले घटा देना स्क्वायर, फिर y वाले को घटा देना स्क्वायर और रूट कर देना, इसका मान आ जाएगा। ये वाली दूरी निकाल सकते हो, ये वाली दूरी निकाल सकते हो, ये वाली दूरी निकाल सकते हो। आपको चेक करना है कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है। आ गई, आधा काम हो गया, यानी ये समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है। पर आपको क्या करना है, विकर्ण भी चेक करने हैं। विकर्ण के लिए ये वाली भुजा, ये वाली दूरी निकाल सकते हो और ये वाली दूरी निकाल सकते हो। दूरी निकालना होता है ना आपको, सिंपल से क्या करना है, x दोनों x का अंतर लो, स्क्वायर करो, y वाले में दोनों y का अंतर लो, स्क्वायर करो। ये वाली भुजा बराबर आएगी, लंबाई बराबर, ये वाली भुजा बराबर आएगी, चौड़ाई बराबर। आयत में क्या होता है, दोनों लंबाइयाँ दोनों चौड़ाइयाँ बराबर होती हैं। सेकंड थिंग कि ये जो विकर्ण है वो भी बराबर होती हैं। आप ये वाला विकर्ण निकाल लोगे, ये वाला विकर्ण भी निकाल लोगे, दोनों विकर्ण आ जाएंगे, तो क्या होगा, ये आयत सिद्ध हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, टोटल 6 दूरियां निकालनी है। ये चारों, इन चारों में दो ये वाली बराबर होंगी और 2 विकर्ण, वो 2 दूरियां निकालनी है, तो वो दोनों भी बराबर होंगी, आपका आयत सिद्ध हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको खुद करने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको दूरियां निकालनी है, तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। बताया था ना, प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। तो बस चारों दूरियां निकालनी है इसमें, ठीक है। 6th क्वेश्चन कह रहे यदि बिंदु है एक, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर जो 6 है। क्या कह रहा है कि एक बिंदु है, कौन सा, x, y। इसकी ना 2 बिंदु है, कौन कौन से, एक तो आपको दे रखा है a + b, a - b, ये x का मान, ये पूरा y का मान। कि अगर इसके बीच की दूरी देख लो, या फिर मैं इसको थोड़ा सा ना इस तरह लिख लेता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा। ये x, y है, एक आपको पॉइंट दे रखा है a + b, a - b। कह रहा है कि इसके बीच की दूरी देख लो, या फिर एक सेकंड पॉइंट आपको दे रखा है a - b, a + b। या फिर इसके बीच की दूरी देख लो, ये वाली दोनों दूरियां क्या है, बराबर हैं, ये वाली दोनों दूरियां बराबर है, ठीक है। ये आपको दे रखा है, ये वाला कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से ये वाली दूरी देखो, चाहे इस पॉइंट से ये वाली दूरी देखो, दोनों दूरियां बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है क्या, आपको सिद्ध करना है bx बराबर ay, ये वाली चीज़ आपको सिद्ध करनी है, अपने को ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है। तो आपको ये वाली दूरी निकाल सकते हो, ये वाली दूरी निकाल सकते हो, दोनों को बराबर रख सकते हो, कटने वाले कट जाएंगे, बचने वाले बच जाएंगे, आंसर अपना आ जाएगा। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, करते हैं तो ठीक है। पहले मैं इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लेता हूँ। कहा था ना, किसी को x मानो, किसी को 1 मानो, किसी को 2 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिंपल क्या करना है, दो जो x है उनके बीच का अंतर देखना है। अंतर कैसे देखते हैं, बड़े में छोटे घटा दो, कुछ भी समझ लो, यानी कि एक में से दूसरा घटा दो। चलो मैं इसको मान लेता हूँ x1 y1, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। करते हैं, ये वाली दूरी निकाल रहा हूँ मैं, रूट में x माइनस a माइनस b की होल स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 क्या है, पूरा पूरा ये a माइनस b, इसकी होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि y माइनस में y1 क्या है, a प्लस b, इसकी स्क्वायर।
इस पूरे की होल स्क्वायर है, ठीक है, इस पूरे की होल स्क्वायर है। ये वाली दूरी किसके बराबर होगी, इस दूरी के। अब ये वाली दूरी अपनी इधर रख लेते हैं साथ में, क्या दिक्कत है, ये वाली दूरी क्या होगी, अब इसी को मैं x2 y2 मान चुका ना, इसको x1 y1 मान लेता हूँ। तो x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस में इस a प्लस बी पूरे का घटा दो, इसकी हो जाएगी स्क्वायर प्लस में आगे y2 यानी कि y माइनस में इस पूरे को यानी a माइनस बी इस पूरे को घटा देता हूँ। ये वाला सिंपल सा सवाल था। इधर भी रूट है उधर भी रूट है, तो क्या है ना, दोनों दुनिया बराबर है, इधर भी रूट है इधर भी रूट है, दोनों रूट कट जाएंगे, बच्चे का क्या x माइनस, अब सुनो इसकी आप होल स्क्वायर कर दो, a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर यानी कि a माइनस बी की होल स्क्वायर, माइनस में 2ab यानी कि 2x a माइनस बी, 2a और b क्या है इसमें, a माइनस बी। देखो सिंपल सी बात आता हूँ वापस से कि ये वाला को पॉइंट दे रखा है, एक इस साइड पॉइंट है एक इस साइड पॉइंट है, ये वाली दूरी बराबर है। मैंने इसको x2 y2 माना, इसको x1 y1, उसको x1 y1। मैंने देखा x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, क्योंकि ये y2 क्या है, पूरा का पूरा है। अब देखो इधर वाली साइड देखी मैं दूरी, दोनों दूरी बराबर है ना, तो x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। मैंने दोनों रूट काट दिए, अब मैं इसकी होल स्क्वायर कर रहा हूँ। तो पहले देखो इसकी स्क्वायर x स्क्वायर, फिर इस पूरे की स्क्वायर पड़ी रहेगी, माइनस में 2x a प्लस बी, माइनस में 2x a प्लस बी। अब इसका किया मैंने y स्क्वायर माइनस प्लस a प्लस बी की होल स्क्वायर, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, बीच में माइनस है ना, तो माइनस 2a और b क्या यहाँ पे a प्लस बी। बस आपको फॉर्मूला रखते जाना है, इसके बराबर में क्या पड़ा है उसकी, अब इसकी भी होल स्क्वायर कर दो, रूट से रूट तो कट ही गए थे, तो a माइनस बी की होल स्क्वायर, a की स्क्वायर माइनस b प्लस b क्या यहाँ पे a प्लस बी, इसकी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2x a प्लस बी। अब वही बात यहाँ पर, ठीक है, a की स्क्वायर हाँ प्लस b की स्क्वायर माइनस 2a और b यहाँ पे है a माइनस बी। ये वाली सिंपल चीज़ रखी है मैंने, पहले इसकी होल स्क्वायर खोली, फिर इसकी होल स्क्वायर खोली, बराबर में इसकी होल स्क्वायर, इसकी होल स्क्वायर, सिंपल चीज़ थी। चलो मैं इसकी किसी एक की आप होल स्क्वायर अच्छे से खोल के बता देता हूँ कि जैसे था a माइनस, ये वाली चीज़ है, सब में सेम ही है, ये इस पूरे की है, ध्यान से समझो। मान लो कि ये वाला x, ये जो a है और ये वाला पूरा क्या है b है, तो पहले a की स्क्वायर यानी कि x की स्क्वायर, फिर आ गया भाई अपने फॉर्मूला होता है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab होता है, तो a स्क्वायर लिया, फिर बीच में आ गया प्लस b की स्क्वायर, b यहाँ पे पूरा का पूरा ये वाला माना अपने ने इसकी स्क्वायर, फिर आता है माइनस 2, a यहाँ पे आ गया x और b आ गया यहाँ पे a माइनस b। बस ये वाली चीज़ मैंने ऐसे रखी है, वैसे इसका किया है, वैसे इसका, वैसे उसका, चारों का मैंने कर लिया, ठीक है। अब देखो जो कट रहे हैं कट दो भाई, दोनों बराबर में है ना, इधर वाली साइड एक्स स्क्वायर है, बराबर के इस साइड भी एक एक्स स्क्वायर कट गया, इस साइड एक वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर कट गई, दोनों निशान जैसे है ना। और ये देखो a माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस का a माइनस बी की होल स्क्वायर, a प्लस बी की होल स्क्वायर और a प्लस बी की होल स्क्वायर कट गए, बचे क्या, एक ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया। अब ध्यान से देखो 2x
यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ पर a प्लस बी है, दोनों एक जैसे नहीं है, इसलिए अपने इनको नहीं काटेंगे। तो बस सिंपल सी चीज़ कर लो। बचा क्या है, 2x a माइनस बी, 2x a माइनस बी माइनस में 2y a प्लस बी बराबर माइनस 2x a प्लस बी और माइनस 2y a माइनस बी। ध्यान से देखो, -2 इसमें, -2 इसमें, -2 इसमें, -2 इसमें, चारों में -2 है। मैं यहाँ से -2 निकाल लेता हूँ कॉमन, इस साइड से, उस साइड से भी -2 कॉमन। मैंने यहाँ से -2 कॉमन निकाला, बचा x a माइनस बी, यहाँ से -2 गया तो प्लस y a प्लस बी बराबर, यहाँ से भी मैंने -2 निकाल लिया, बचा x a प्लस बी y a प्लस बी। अब -2 से -2 कट गए, -2 से -2 कट गए। अब बस इनका गुणा कराना है आपस में और उसके बाद भी कट जाएगी चीज़ें। पहले आप यहाँ तक उतार लो थोड़ा सा। देखो सिंपली चीज़ सी वापस बताता हूँ एक बार मैं, कि एक पॉइंट था x, y, इधर एक पॉइंट, इधर एक पॉइंट, दोनों की दूरियां बराबर। मैंने x, y से इसकी दूरी ये आ गई, इस पॉइंट से इसकी दूरी ये आ गई, दोनों का फॉर्मूला अपने पता ही है। इसके रूट से इसके रूट का काट दिया, होल स्क्वायर मैंने आपको खोलना बता दिया, होल स्क्वायर खोल ली, इसकी भी होल स्क्वायर खोल ली, बराबर में उसकी होल स्क्वायर काट दिए। बच्चा ये, इसमें -2 कॉमन, उसमें -2 कॉमन, कट गए। बच्चा है अपने पास ये वाली चीज़, x का मैं गुणा कराता हूँ इसके साथ, तो ये आ जाएगा ax। मैं इसको मिटा देता हूँ, x का गुणा a के साथ ax, x का गुणा b के साथ माइनस का bx, फिर प्लस में ay प्लस में by बराबर, फिर x का गुणा 1 के साथ xa प्लस xb, इसको मैं लिख लेता हूँ x गुणा 1 के साथ तो ax प्लस bx, फिर y का गुणा, यहाँ पे a माइनस बी है, ये माइनस था ना a माइनस बी, तो y का गुणा ay माइनस बी वाई, ये वाली चीज़ है। अब देखो काट दो जो कट रहे हैं, ax इधर बराबर में ना कट गए, ay इधर कट गए, ठीक है। और तो कुछ नहीं कटने वाला, बस इतना ही है क्योंकि इधर माइनस का इधर प्लस का है, दो निशानी अलग अलग है। बच्चा है bx प्लस by बराबर bx माइनस का by। आप एक साइड x वाला रख लो, एक साइड y वाला रख लो, तो देखो मैं इस x को उधर ले जाता हूँ, y को इधर ले आता हूँ, तो ये एक by इधर पड़ा है, इस by को इधर लेके आया, माइनस वाला हो गया प्लस का, इधर ये bx पड़ा है, इस bx को इधर लेके आया तो प्लस का हो गया, ये बन गया 2by, ये बन गया, एक सेकंड थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कहीं, ax माइनस bx ay प्लस by, ax प्लस bx ay माइनस by, ax कट गया, ay कट गया, एक सेकेंड, अपने ने यहाँ पे कॉमन लिया था ना -2, अच्छा
यहाँ पर माइनस बचेगा ना, ये माइनस बचेगा, इसकी वजह से ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का। थोड़ा सा उस टाइम ध्यान नहीं दिया माइनस प्लस के टाइम में। एक्स अब सही है, तभी तो मैं सोचूं सारा कुछ कट रहा है। हाँ अब देखो ए एक्स से एक्स कट गया और माइनस का अच्छा ये माइनस माइनस है ना, ये तो प्लस का ही है, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये वाला और ये वाला कट गया। बचा क्या, माइनस का बी एक्स माइनस का ए वाई, बी एक्स ए वाई, चाहे कैसे कर लो, उसको उधर ले जाओ इसको उधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस का, मैं इसको इधर ले जाता हूँ उसको भी इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 बी एक्स 2 ए वाई, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा बी एक्स बराबर ए वाई। ये आपको आंसर सिद्ध ये करना था, हाँ बी एक्स बराबर ए वाई सिद्ध करना था, ये वाला आपका हो गया। ठीक है, ये थोड़ा ना जो कॉमन और ये गुणा वगैरह है थोड़ा ध्यान दे लेना, ठीक है, शायद छोटी मोटी मिस्टेक हो। आओ उतार लो ये वाला, थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इतना मुश्किल नहीं है भैया। आपको गुणा कॉमन लेना और है ना काटना, ये चीज़ें पता ही आपको, तो ये वाला तो आप चीज़ें खुद कर ही सकते हो ना। अब चलते हैं अपनी प्रश्नावली आपकी जो 9.1 है। हाँ प्रश्नावली आपकी 9.1 पर। अब इसके देखो क्वेश्चन आप कौन कौन से खुद करोगे, क्योंकि इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, आपको पॉइंटों के नाम बताने हैं, वो तो बता ही सकते हो। जैसे P है, P पॉइंट है वो कितने हैं, x का मान 5 y का मान 3, दिख रहा है ना। P पॉइंट है वो उसमें x का मान आ रहा है 5 y का मान आ रहा है 3, तो आपको P पॉइंट के निर्देशांक बताने हो तो P पॉइंट कितना होगा, बताया था पहले x बाद में y, यानी कि 5,3। अब ये वाली चीज़ 9th में भी सीख चुकी हो आप, तो ये वाली चीज़ बताने का कोई मतलब है नहीं। तो पहले क्वेश्चन में आपको सिर्फ पॉइंटों के नाम बताने हैं कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ग्राफ में आपको बता रखे है ना। सेकंड क्वेश्चन आपको पॉइंट दे रखे हैं और ग्राफ के अंदर बताने हैं, बताया था मैंने पॉइंट ग्राफ बनाना आता है, पॉइंटों के नंबर लगाने हैं। थर्ड आयतीय निर्देशांक लेते हुए ओ पी आर को आलेखित कीजिए। ओ पी क्यू आर एक आयत हो तो बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको देखो एक आयत दे रखा है, एक आयत दे रखा है, कौन सा, ये कह रहे हैं एक ओ है, पी है, क्यू है, आर है, एक आयत है। ओ के आपको पॉइंट क्या देखे हैं 0,0, पी के आपको पॉइंट क्या देखे हैं 3,0, क्यू के दे नहीं रखे और आर के देखे हैं 0,4, इसके मान लो है x, y। आपको इस क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, बताया था ये वाला दोनों दूरियां निकाल लो, क्या आएगी, ये वाली दोनों दूरियां 3 - 0, इन दोनों का अंतर प्लस 0 - 0, चाहे x2 - x1 की होल स्क्वायर, y2 - y1 की होल स्क्वायर, ये हो गया 3 की स्क्वायर 9, कितना आ गया 3 आ गया। 3 - 0 3 होता है, 3 की स्क्वायर 9 हो जाता है, 0 - 0 0 की स्क्वायर कोई फ़र्क नहीं, 0 जोड़ने में कोई फ़र्क नहीं, 9 की स्क्वायर सॉरी 3 की स्क्वायर हो गया 9, वो कितना होता है 3 होता है। तो यानी कि ये वाली दूरी आ गई मेरी 3। मैं रफली कर रहा हूँ, सवाल आप खुद करोगे। नाउ द टर्म, अब इसकी बात आती है, देखो x2 - x1, x2 तो x है, ये क्या है 0, प्लस y यहाँ पे y है y2 और इसका मान कितना है 4 आ गया।
अब ये वाली निकालनी है दूरी, तो वैसे ये देख सकते हो आप, ये तो हो गया x की स्क्वायर, ये हो गया y माइनस 4 की होल स्क्वायर। अब बताओ इसका मान जो आया है ये अपना दूरी, ये किसके बराबर है? 3 की, क्योंकि ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर है। मैं इसका अगर रूट हटाऊंगा तो यहाँ पर 3 की स्क्वायर हो जाएगी, वो आ जाएगी 9। इसका मान आ गया 9, इसका मान आ गया 9, समीकरण नंबर 1। अब बात आई इसकी, मैं निकालूं इसकी दूरी आएगी 4, इसकी दूरी आप निकालोगे 4 आएगी भाई, चाहे x और x किसी को मान लो। अब बात आई इसकी दूरी की, इसकी दूरी कैसे निकालोगे? x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 3 की होल स्क्वायर, y माइनस 0 y होता है, y की स्क्वायर, रूट बराबर किसके बराबर? 4 के। मैंने रूट हटाया, इधर क्या आया? 16। एक ये आ गया, एक ये आ गया, दोनों में से आप कर लोगे। इसकी होल स्क्वायर खोल लेना, इसकी होल स्क्वायर खोल लेना, 2 समीकरणें आ गई, दोनों समीकरणों से कर लेना सवाल को, है ना। दोनों समीकरणों जोड़ घटाव करोगे ना, आ जाएगा आंसर। अब मैं ये सवाल इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये वाली चीज़ें बहुत आसान है। अब ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा बताऊँगा मैं, क्योंकि आपकी फिर प्रैक्टिस नहीं होती, थोड़ी प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। आप जब खुद करोगे ना, खुद कर करके सीखोगे तब हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे आप बेझिझक पूछिए, मैं करवाऊँगा सवाल, ठीक है। सो द थर्ड वन इज कंप्लीटेड। अब देखो चौथा, आपको 5 पॉइंट दे रखे हैं, को आलेखित कीजिए और इन्हें क्रम में मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। सिंपल सा पॉइंट है, 5 पॉइंट दे रखे हैं आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको? चौथे क्वेश्चन में 5 पॉइंट दे रखे हैं, इनको क्रम से मिलाना है। पॉइंट आप ग्राफ में बना लोगे, कौन सी आकृति प्राप्त होती है वो आप देखना, कौन सी आकृति प्राप्त होगी। यानी कि 5 पॉइंट है तो क्या पंचभुजाकार आकृति प्राप्त होगी, या क्या पता सीधी लाइन में हो तो सलेख ही होगी। तो इस प्रकार से आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद है 5th क्वेश्चन, चतुर्भुज बनाइए यदि उसके शीर्ष निम्नलिखित हो। चतुर्भुज बनाना है, शीर्ष आपको दे रखे हैं, ग्राफ बना सकते हो और चतुर्भुज आप बना लेना, ठीक है। और हाँ, जो 5वां है ना, ये ग्राफ में बना सकते हो ना भाई। 5वें के आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, 5वें क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, चतुर्भुज बोल रहे हैं। मान लो कि पहला पॉइंट है 1,1, यहाँ पे आता है। दूसरा पॉइंट है 2,4, 2,4 यहाँ पर आता है। तीसरा पॉइंट दे रखा आपको 8,4, 8,4 यहाँ पर आता है। और चौथा पॉइंट दे रखा आपको 10,1, 10,1 वो पॉइंट यहाँ पे आते हैं। तो ये ऐसी आकृति बन जाती है। अब ये कौन सा त्रिभुज है, सॉरी चतुर्भुज है, ये है समलंब। पढ़े ना समलंब। समलंब क्या होता है? जिसमें ना एक जो युग्म है ना वो समांतर हो, बाकी दोनों समांतर नहीं हो। ये कौन सा होता है? समांतर, जिसके चारों भुजाएं बराबर हो और मतलब इसमें दोनों ही समांतर हैं, इसमें सिर्फ एक समांतर है। यह समलंब, यह समांतर, जिसकी दोनों समांतर हो और ये चारों भुजाएं बराबर हो वो होता है समचतुर्भुज। मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक और होता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? पतंग। क्या बोलते हैं? पतंग। तो ये आपको चेक करने हैं, बना सकते हो ना, ये पॉइंट बना के देख सकते हो। जैसे मैंने अभी देखा ये वाला भी 1,1, इधर से एक, इधर से एक, ये वाला। दूसरा 2,4, तो ये वाला। अगला इधर x पे 8, y पे वही 4, फिर x पे 10, y पे 1, तो ये बन गया समलंब बन गया। तो ये वाली चीज़ आप देखोगे, क्योंकि ये वाला सवाल तो आसान ही है। तो 5वें का पहला और दूसरा आप खुद करोगे। चतुर्भुज का प्रकार बताना है और बनाने हैं, वो तो बना सकते हो आप। 6th नंबर, निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। अब दूरी आपको पता ही है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा रूट। तो ये वाले क्वेश्चन मैंने करवा दिए। 6 क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि बिंदु, अगला 7वां क्वेश्चन भी आसान ही है, मैं बता देता हूँ कैसे करने हैं, ठीक है। आप करना नहीं होंगे तो मैं बता दूंगा कमेंट में, कोई बात नहीं, बेझिझक बोल दीजिएगा। 7th क्वेश्चन, आपको 3 बिंदु दे रखे हैं। 7th में आपको 3 बिंदु दे रखे हैं। कौन कौन से? एक तो दे रखा है आपको 2, -2, और दे रखा है
-2,1, तीसरा बिंदु देखा है 5,2। आपको ये सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं? समकोण त्रिभुज के। समकोण यानी कि जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। अब बताओ, आपको समकोण त्रिभुज के शीर्ष देखने हैं। देखने के लिए आपको ये पता होता है समकोण त्रिभुज में कि क्या होता है। ये मान लो कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। आपको इसमें ये पता होता है कि कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। ये चीज़ आपको पता होती है। ये पॉइंट आपको दे रखा है, ये पॉइंट आपको दे रखा है, ये पॉइंट आपको दे रखा है। इन दोनों पॉइंट से दूरी आ जाएगी, कर्ण आ गया। इन दोनों पॉइंट से ये दूरी आ जाएगी, आधार आ गया। इन दोनों पॉइंट से ये दूरी आ जाएगी, लंब आ गया। दूरी निकालने का आपको पता ही है। इन दोनों पॉइंटों के बीच में एक्स एक्स का अंतर स्क्वायर, वाई वाई का अंतर स्क्वायर, जोड़ा होल रूट। इन दोनों की दूरी एक्स एक्स का अंतर उसकी स्क्वायर, वाई वाई का अंतर उसकी स्क्वायर, दोनों को जोड़ा ऊपर आ गया रूट। यानी कि आप ये तीनों दूरियां निकाल सकते हो। उसके बाद आपको चेक करना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो ये वाली जो चीज़ है ये एक समकोण त्रिभुज होगा। सवाल में करना क्या है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, तीनों दूरियां निकालनी है बस। और एक ये चीज़ चेक करनी है कि ये बराबर आती है कि नहीं आती। अगर ये बराबर आती है तो आपका सवाल हो जाएगा। अब ये वाली चीज़ भी आप खुद करोगे। 7वां क्वेश्चन आसान ही है। 8वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि बिंदु दे रखे हैं 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। 4 बिंदु दे रखे हैं, कौन कौन से? अरे ये वाले सवाल तो बिल्कुल आसान से हैं। जैसे दे रखा है 4 बिंदु, कौन कौन से? 1, -2, 3, 0, 1, 2, -1, 0। ये 4 बिंदु दे रखे हैं। आपको सिद्ध करना है कि ये वर्ग के शीर्ष है। यानी कि ये बनाते हैं क्या? वर्ग। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण भी बराबर। 4 बिंदु हैं, चारों बिंदुओं से बताया था, जैसे आयत वाला किया था ना, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा बराबर आएंगी। चारों भुजाएं बराबर आएंगी। आप इससे क्या कह सकते हो? होगा। बाकी आप ये विकर्ण भी चेक करोगे, दोनों विकर्ण भी बराबर आएंगे, तो ये भुजा और सॉरी ये क्या होगा? वर्ग होगा। ठीक है ना? इन चारों का चेक करना है। या बताऊं ये सवाल वैसे करवाने वाला ही नहीं है, ये सवाल सिंपल ये है। जैसे देखो, मैं इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी याद करता हूँ। ठीक है, कौन कौन से? इन दोनों की एक्स और एक्स का अंतर 3 में से 1 गया होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 में से 2 गया। भाई माइनस का 2 था, 1 -2 होगा, स्क्वायर हो गया। 3 - 1 2, 2 की स्क्वायर, इधर भी 2 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर 16, 16 रूट 32 आ गया। 2 की स्क्वायर, सॉरी माय मिस्टेक, ये 2 की स्क्वायर 4, 4 कितना आ गया? रूट में 8, रूट में 8 आ गया। इन दोनों बीच देख लिया। अब चाहे आप इन दोनों बीच देख लो, दोनों का अंतर -1, इधर एक माइनस का, उसका आ जाएगा 0, फिर बीच आगे माइनस और यहाँ पे आ गया 2। ये समझे ना भाई? पहला पॉइंट ये -1, फिर आता है एक माइनस और यहाँ से एक 1 आ गया। -1 -2, ये भी -2, -2 की स्क्वायर 4, इसकी स्क्वायर 4, कितना आ गया? रूट 8। इन दोनों पॉइंट का देख लिया। अब इसका और इसका देख लो, इसका और इसका देख लो। चारों पॉइंट का मान रूट 8 ही आएगा। उसके बाद विकर्ण देख लेना, विकर्ण भी मैंने बता ही दिए इस प्रकार से, वो देखना, वो दोनों भी बराबर आएंगे। तो इससे आप कह सकते हो कि वर्ग है। इसके बाद नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, आपको बताना है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समबाहु त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं बराबर हो, तो यानी कि आप इन तीनों से तीनों दूरियां निकाल लोगे। तीनों दूरियां निकाल के तीनों दूरियां बराबर होंगी, तो समबाहु त्रिभुज होगा। समझे बात को? कि 3 बिंदु दे रखे हैं, तीनों बिंदुओं से 3 दूरियां आ जाएगी। तीनों दूरियां अगर बराबर है तो वो समबाहु त्रिभुज है, वरना नहीं है, क्योंकि आपको पता है समबाहु त्रिभुज की
तीनों दूरियां बराबर। अब दूरी निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है x2। अब देखो आप ज़्यादा करोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस होगी क्या कि आप जो दूसरा पॉइंट है या पहला पॉइंट किसी को मान लो भाई, एक्स एक्स का अंतर देख लिया, एक में से दूसरे घटा दिया, ऊपर होल स्क्वायर लगा दी, अगले में वाई वाई को घटा दिया, उसके स्क्वायर लगा दी, जो आ रहा है उसको जोड़ा, ऊपर का लगाया, रूट लगाया, बस इतनी चीज़ है। तो ये जो है 9वां क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज विशेष है या नहीं ये आपको सिद्ध करना है। 10वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये तीनों सरेख है, ये तीनों क्या है, सरेख है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो कि सिंपल सा ग्राफ बनाओ, ग्राफ में तीनों पॉइंट सरेख होते हैं जो एक ही रेखा पर सिद्ध हो, सरेख होते हैं एक ही रेखा पर सिद्ध होने वाले। वैसे तो इसको आप ग्राफ में बनाओगे तब ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे, सवाल तो आपका तभी हो जाएगा। या फिर आप इसको कैसे देखते हो, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, भाई ये वाली दूरी, ये वाली दूरी किसके बराबर होगी, इस पूरी दूरी के बराबर होगी, सही बात, तभी तो सरेख होंगे ना। तो यानी कि सरेख में क्या करोगे, तीनों दूरियां निकालोगे, एक दूरी बाकी दोनों दूरियों के जोड़ के बराबर होगी, ये वाली चीज़ आपको पता है। सरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में। मैं इसको रफ करता हूँ, थोड़ा और समझा देता हूँ इसको। मैं ये क्वेश्चन करवा नहीं रहा क्योंकि एग्जाम्पल्स मैंने करवा दिए, इन सभी में बस आपको दूरियां निकालनी है, सिर्फ दूरियां, यानी कि तीनों पॉइंट सरेख है। आपको इसमें ये प्रूफ करना है, आपको इन तीनों पॉइंटों के पॉइंट दे रखे हैं, ये वाली दूरी निकाल सकते हो, ये वाली दूरी निकाल सकते हो इन दोनों पॉइंटों से, इन दोनों पॉइंटों से, और ये वाली दूरी भी आप निकाल सकते हो इस पॉइंट और इस पॉइंट से। आपको पता है ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, इन दोनों का जोड़ करोगे तो इस दूरी के बराबर आएगा। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है कि दो दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर आता है, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएंगे, सरेख हो जाएंगे। हो गया। अगले जो क्वेश्चन है वो बाद में मैं करवा दूंगा, वो अपने कल कर लेंगे, ठीक है। आज इतने बहुत हैं, कितने करवा दिए मैंने, सारे क्वेश्चन मैंने आपको खुद करने के लिए बोले हैं, कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया, क्योंकि एग्जाम्पल तो मैंने करवा दिए और समझा दिया आपको, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन समझा दिए ना भाई किस तरीके से करने हैं। सभी में लगभग सभी में क्या है, दूरियां निकालनी है। अगर आपको समबाहु त्रिभुज प्रूफ करने के लिए बोले, तीनों दूरियां क्या होनी चाहिए, बराबर। वर्ग सिद्ध करने के लिए बोले, चारों दूरियां बराबर और विकर्ण भी दोनों बराबर। आयत सिद्ध करने के लिए बोले, लंबाई चौड़ाई बराबर, भाई दोनों लंबाइयां बराबर, दोनों चौड़ाइयां बराबर और विकर्ण बराबर। यही तो चीज़ें हैं। अगर आपको कोण त्रिभुज के लिए बोले तो तीनों दूरियां निकाली, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, चीज़ हो गई तो सही है। सरेख के लिए बोले तो दो दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर, वो चीज़ हो गई। बाकी तो इसमें और कोई क्वेश्चन है ही नहीं, है ना। बाकी तो यही है, दूरी निकालो, एक वो चतुर्भुज कौन सा बनेगा मैंने बताया था ना, जैसे समलंब वाला, उसी प्रकार से दूसरा कौन सा बनेगा, पॉइंट लगा के देख लेना आप। और बाकी कोई खास है नहीं। और फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान सा है, ये तो बच्चे भी कर लेंगे, मतलब 8th क्लास वाले भी। और सेकंड क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल आसान सा है, क्योंकि ये तो 6th क्लास में आ जाता है कि आपको पॉइंट दे रखा है, ग्राफ में लगाना है, कोई पॉइंट दे रखा है, ग्राफ में कौन से पॉइंट पे होगा। अब ये वाली चीज़ तो आपको पता ही है। तो मेनली क्या हुआ, आपके मैंने कितने क्वेश्चन बता दिए आपको, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बता दिए, बाकी अगले वाले मैं करवा दूँगा। तो आज के लिए अपने इतने बहुत है ना। प्रश्नावली 9.1 का आज के लिए इतने बहुत है। बाकी कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत आए वैसे आएगी नहीं, क्योंकि आसान ही है। आप प्रैक्टिस करना अच्छे से। मैंने जिन क्वेश्चन समझाया है तरीके पे ध्यान दो, मैंने जो तरीका बताया है उससे अलग कुछ भी नहीं है। आपको बस दूरी निकालनी है, दूरी निकाल के बस आपको थोड़ा दिमाग करना है कि अगर मुझे समबाहु कह रहे थे तीनों दूरियां बराबर आनी चाहिए, सिंपल बात है ना। दूरी आपको निकालनी आती है, तीनों दूरियां बराबर आनी चाहिए। और सेकंड थिंग, ये दूरी कैसे निकालते हैं, दूसरी में से पहली को घटा के, मतलब x2 x1 को घटा के y2 y1 को घटा के स्क्वायर करके और रूट कर दो। यानी कि मेनली फॉर्मूला क्या था अपना, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ऊपर आ जाता है रूट। अब मैंने आपको बताया था किसी को x1 y1 मान लो, किसी को x2 y2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान हमेशा बराबर आएगा। तो आपका जैसे मन करता है सिंपल तरीका अपनाओ, दूसरे में से जैसे 2x घटा दो, दोनों y घटा दो, ठीक है। बाकी दिक्कत आएगी नहीं, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, अगली प्रश्नावली जब भी करेंगे अपने उसमें बता देंगे। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा,
कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है कमेंट करने का बता दिया मैंने। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।